तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। कपिल भगवान साधु पुरुषों के गुणों का, लक्षणों का वर्णन करते हैं। जिन गुणों से युक्त व्यक्ति साधु कहलाता है, साधु इन्हीं गुणों से पहचाना जाता है। और जिस साधु में ऐसे लक्षण नहीं होते वह साधु कदापि नहीं हो सकता। कपिल भगवान कहते हैं तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां। तितिक्षा का अर्थ है सहनशीलता, द्वंद्वों में सम रहना, उनको सहना। ये द्वंद्व क्या है? सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान आदि बहुत से द्वंद्व होते हैं, तो इनमें सम रहना। ऐसा नहीं है कि गर्मी में तो बहुत पूजा पाठ हो रही है, संध्या वंदन हो रहा है, लेकिन जैसे ही सर्दी आई कि 2 समय स्नान करते थे गर्मी में, वो 1 समय हो गया। जितना संध्या वंदन पूजा पाठ गर्मी में होता था, यहाँ सर्दी में छूटने लगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों में समान रहना चाहिए। जितना गर्मी में संध्या वंदन पूजा पाठ भजन होता है, उतना ही ठंड में भी करना चाहिए। जीवन में सुख आ जाए तो बहुत हर्षित नहीं होना चाहिए एक साधु को, और दुख आ जाए तो उस दुख के सागर में डूब नहीं जाना चाहिए। सुख में और दुख में समान रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में सुख है तो दुख आना है, और दुख है तो निश्चित ही सुख आना है। ये दुख और सुख जीवन में आते ही रहते हैं। तो इनको एक साधु पुरुषों को समझना चाहिए और सहना चाहिए। जीवन में मान मिले तो ठीक है और अपमान मिले तो भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि मान की अपेक्षा रखे, कभी भी एक साधु को मान की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। किसी ने मान दिया ठीक है, अपमान कर दिया तो बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एक साधारण पुरुष में ये बदले की भावना होती है और साधु में भी बदले की भावना है, तो दोनों में अंतर क्या रहा? तो साधु में ये द्वंद्व सहने की शक्ति होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने श्री गीता में भी कहा है कि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्या समे प्रिया। भगवान कहते हैं कि जो सब में समान रहता है वही तो मुझे प्रिय है। तो एक साधु पुरुष में ये समान रहना चाहिए। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान्योः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता। कि जो समान रहता है सारे द्वंद्वों में, वो साधु सर्वश्रेष्ठ होता है। तो ऐसा पुरुष ही साधु कहलाने योग्य है। दूसरा आता है कि साधु में करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, हिंसक प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। सबके प्रति दया हो, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, कोई भी हो, सबके प्रति दया होनी चाहिए। सुहृदः सर्वदेहिनां, सबके प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति ना हो कि कोई तो अपना है और किसी को पराया मान लिया, नहीं। सबका सुहृद होना चाहिए कि सभी व्यक्ति हमारे सुहृद हैं। तो सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः, यानी किसी का शत्रु ना हो, किसी से कभी शत्रुता ना करे, ये एक साधु पुरुष का लक्षण है। सबका मित्र रहे, सबका भला करे, यही साधु का स्वभाव होना चाहिए। अजात शत्रवः शांता, और शांत स्वभाव होना चाहिए। उत्तेजित नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, शांत स्वभाव साधु का रहना चाहिए। यही ऐसा मान लो किसी ने कुछ कह दिया और वो विचलित हो गया, उसको क्रोध आ गया, नहीं, शांत रहे, सदा शांत रहे। ये जो क्रोध आदि विकार होते हैं यही तो सहना है, तो इनको सबको सहकर शांत स्वभाव होना चाहिए। तो जिस भी पुरुष में
ऐसे लक्षण होते हैं, चाहे वो गृहस्थी का पालन करने वाला हो, परिवार का पालन पोषण करने वाला गृहस्थ हो, और या वेशधारी साधु हो, जिसमें भी लक्षण होते हैं वह साधु ही मानने योग्य है। अगर कोई वेशधारी साधु है और उसमें लक्षण नहीं है तो कदापि साधु नहीं हो सकता, और एक गृहस्थ व्यक्ति में अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं तो वो साधु है। तो इस प्रकार जो ये साधु है यही भगवान को प्रिय होता है, क्योंकि ऐसे लक्षणों से युक्त व्यक्ति ही मोक्ष का अधिकारी होता है। भगवान कपिल जो यहाँ पर सांख्य योग का वर्णन कर रहे हैं, तो ये सांख्य योग क्या है? ये जो सांख्य योग का वर्णन कर रहे हैं इसमें केवल और केवल मोक्ष पाने की ही बात बताई गई है कि कैसे अध्यात्म मार्ग पर चलना है और कैसे मोक्ष पाना है। केवल कपिल भगवान ने जो अवतार लिया है वो सांख्य योग का उपदेश देने के लिए ही लिया है, यही उनका उद्देश्य है। तो उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उन्होंने सांख्य योग का वर्णन किया है। तो उसमें उन्होंने जो आज साधु पुरुषों का वर्णन बताया गया ये कपिल भगवान ने किया है, और ऐसे लक्षणों से युक्त व्यक्ति ही मोक्ष पाता है, मोक्ष का अधिकारी बनता है।